एग्जाम्पल अच्छा से देते हैं, मम्मी को उधर पापा को इधर, मम्मी को फिर उधर पापा को इधर, ये चेंज हो गए, मम्मी पापा चेंज हो गए। अब मम्मी पापा नहीं रहे ना जी। ये सवाल समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कि 10 का पावर n-1 में अंकों का योग 45 हो तो n का मान होगा। अब किसका योग दिया है? अंकों का योग दिया है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, पहले यहाँ से समझ में आएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे, अगर n का मान कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। तो जैसे देखो 10 का पावर 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा? 9 आएगा 9। अगर n का मान 2 लेते हैं, यानी 10 का पावर 2 रखते हैं और 1 फिर घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा? 99। समझ में आ रहा है ना? 10 का पावर मतलब 100, 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। उसी तरह अगर 10 का पावर 3 लिखते हैं और -1 घटाते तो कितना आएगा? 999 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आ जाएगा क्या? नहीं। अभी देखो, 10 के पावर अगर 4 में से 1 घटाते हैं तो कितना आएगा? 99 और 99। अगर 10 का पावर यहाँ पे 5 करते हैं तो क्या आएगा? 5 9 आएंगे ना? 5 क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना अनुष्का? समझ में आ रहा है? ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 9 आया, 2 किए तो 2 9 आया, 3 किए तो 3 9 आया, 4 किए तो 4 और 5 किए तो 5। अब यही बोल रहा है कि में अंकों का योग 45 है। अंकों का मतलब क्या? इसका योग 45 हो रहा है? 9 नहीं, इसका योग 45 हो रहा है। 9 9 18 हो रहा है, मतलब ये 9 के आ रहे हैं ना, 9 9 आ रहा है करके। तो किसको जोड़ने पर इसमें 45 होगा? इसको देखो, 9 9 18 29 27 9 चौक 36 9 5 45। इसका मतलब है कि n का मान कितना होगा आपका? 5 होगा। समझ में आया है? समझ में आया ना? हाँ, ये बोल रहा है कि 10 का पावर n-1 में अंकों का योग 45 हो तो n का मान कितना होगा। मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या हो, चाहे आपकी, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके संख्या हो, और इस संख्या में कहाँ तक जोड़े, यानी कितनी बार जोड़ा जाए, ठीक है, कितनी बार जोड़ा जाए कि इसका जो है योग क्या हो जाए आपका? 45 हो जाए। तो ये देख रहे हैं कि जब पावर में 1 1 कर रहे हैं, 1 2 3 4 कर रहे हैं यहाँ पे, और 1 2 3 4 कर रहे हैं, तो कितनी बार, मतलब n का मान है ना ये, कि n बार जोड़ने पर 45 उसका योग हो जाएगा। तो अब इसी n को क्या कर देंगे कि n बार उसको गुणा क्या करेंगे, और ये गुणा करेंगे तो देखो 1 रखो चाहे 2 रखो चाहे 1000 रखो, वो हमेशा किसके मल्टीपल में आएगा? 9 के मल्टीपल में आएगा, माने 9 का गुणज ही होगा। तो n गुणे कितना हो जाएगा? 9, और बराबर किसके हो जाएगा? ये 45 के। आई प्लस है ना, ये इसका प्लस को ना जोड़ना है। तो उसी तरह से जो है 9 को आप कितनी बार जोड़ोगे, 9 को कितनी बार जोड़ोगे कि आपका योग जो है कितना आ जाएगा? 45। तो सब में 9 का ना गुणा है, तो इसलिए 9 गुणे n का मान पूछा है तो n से गुणा करा देंगे, और बराबर किसका हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका ये है, ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर 1 2 3 4 5 रहे तो यहाँ पे रख दीजिए और घटा कर देख लीजिए कि किसका योग करने पर 45 आ रहा है, तो किसका योग करेंगे तो आएगा 10 का पावर क्या रखेंगे? 5, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। तो इस तरह से तो डायरेक्ट आ जाएगा, n गुणे 9 बराबर 45। तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये गुणा है तो इधर जाकर भाग, तो 45/9 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। आए समझ में? तो नीचे क्वेश्चन लिख रहा है, इसको लिख लो, इसको लिख लो और नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। दस का पावर n-1 के 10 का पावर n-1 के परिणाम में प्राप्त अंकों का योग के परिणाम में प्राप्त अंकों का योग प्राप्त अंकों का योग 144 है। प्राप्त अंकों का योग 144 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत तेज निकाल सकते हैं, n का मान ज्ञात कीजिए। निकाल लेंगे ना? हाँ, कितना हो जाएगा इसका आंसर?
16, यानी क्वेश्चन लिखते ही तुरंत इसका आंसर आ जाना चाहिए। 9 के मल्टीपल में 9 से भाग कर देंगे ना डायरेक्ट इसमें, तो 16 9 144, यानी कि 16 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ केवल 9 ही लेना है, क्योंकि 9 को ना जोड़ना है। 10 का पावर n-1 का मतलब क्या होता है, 9, हमेशा 9 होगा आपका। नहीं, प्राप्त अंकों का यहाँ पे योग कर लेना, योग 144 है, ठीक। तो ये हो गए आपके क्या, अंक पर आधारित प्रश्न जितने आपको पूछे गए थे। लेकिन अभी भी एक चीज़ और छूटा हुआ है, और क्या छूटा हुआ है देखना। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ठीक है, अगला टाइप में ये भी अंक पे आधारित है, तो उसके बाद से ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं, हल कीजिए, तो थोड़ा हल कर लेंगे इसको। 4 का पावर 363 गुणे 4 का पावर 363 गुणे 5 का पावर 726 में कितने अंक हैं, में कितने अंक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और जो है चर्चा करेंगे हम लोग, में अंक कितने हैं। इसमें अंक बताना है कि अंकों की संख्या कितनी है आपकी, नहीं बता पाएंगे। चलिए नया है आपके लिए, ठीक है, इसको बता रहे हैं हम, समझना, उसके बाद से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। मिटा देना इसको, नीचे वाला मिटा देना। समझ में आ गया है शर्मा, समझ में आया है, ऐसा थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा मत लेकर आओ, पूरा लेकर आओ, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा काम नहीं चलेगा, देखना इसमें। अच्छा बताइए, अगर हम 10 का पावर 1 लिखते हैं तो क्या होगा, 10 होगा। अगर हम 10 का पावर 2 लिखते हैं तो क्या होगा, 20 होगा। अरे शर्मा, 10 के पावर 2 हो गया है ना, तो 2 को 0 बढ़ाना है। 10 के पावर 10 होगा तो को 0 बढ़ाओगे, 10 को। जब 10 के पावर 10 को होगा तो 10 को 0 बढ़ेगा, 5 को रहेगा तो 5 को। हाँ तो बताओ, 10 का पावर अगर 3 लिखेंगे तो को 0 बढ़ेगा, 3 को। 10 के पावर 4 को रहेगा तो 4 को, और 10 के पावर 5 को रहेगा तो 5 को। समझ में आया, समझ में आया ना। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें कितने अंक है। अगर 10 का पावर 1 करते हैं तो इसमें अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 अंक मारे जन तो समझते हो अंक का गलत है। अरे 1 2 जो को दिखाई देता है, ठीक है, को दिखाई दे रहा है, 3 को। ठीक है, तो ये पावर 2 है तो इसमें कितना अंक है जी, 3 है। ये पावर 4 है तो इसमें कितना है, 5 को अंक है। जो 4 को बोल मारे 4 चट्टी खींच के, समझ रहे हो ना। तो 1 2 3 4 और कितना हो गया, 5। तो यहाँ से एक चीज़ मिला, क्या मिला कि पावर अगर 10 के पावर में अगर कितना भी रहता है और अंकों की संख्या पूछता है तो एक जोड़कर क्या किया जाता है, बताया जाता है। समझ गया ना। केवल हमको क्या बनाना है, 10 बनाना है, और 10 के पावर कितना भी रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो अब क्या करो, इसको तो 10 बनाना है, किसी हालात में 10 बनाना है। बनाइए, कैसे बनाएंगे। अब थोड़ा सा वर्गमूल वाला भी आपको आना चाहिए। वर्गमूल वाला समझ रहे हैं। जैसे देखिए, अगर 4 लिखे हैं तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, इसका पावर 1 इसका पावर 1, 2 को ऐसे ही लिखेंगे और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 25 है तो 25 को क्या लिखेंगे सर, 5 गुणे 5, और 5 का 2 बार गुणा है ना, तो 5 का स्क्वायर होगा। समझ आ रहा है ना। तो 10 तभी बनेगा जब एक 5 और एक क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसके अलावा कोई और 10 बनाने वाला है तो बता दो, कोई नहीं है। ठीक है, केवल 2 और क्या होते हैं, 5, केवल 2 और 5, यही दोनों आपको दिए रहेंगे और पूछेगा उसमें अंकों की संख्या कितनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं 10 हम। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए ये 4 है तो इस 4 को क्या बनाना है, हमको 2 बनाना है ना। अगर 8 रहता तभी भी क्या बनाते, 2 बनाते। अगर 8 रहता तो 2 का पावर कितना हो जाता है, 3, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा है ना, तो इसलिए 2 का पावर 3 होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2, और पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 363। अरे 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और इंटू करके इसको तो चेंज नहीं करना है,
बनाया है आपका, ठीक है 724। अब देखिए जब पावर ये लग गया तो इसके बाहर जाता है ना, तो ये गुणा करता है इनमें, तो गुणा कराइए। तो 2 का पावर 2 तिया 6, 2 6 12 का 2 और 2 तिया 6 1 7, तो 2 का पावर कितना हो गया 726। और गुणे 5 का पावर ये भी 700 कितना है 26 है। अब दोनों तो सेम हो गए ना, और दोनों सेम हो गए ऊपर वाले, और नीचे वाले अलग अलग हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूना के 10, और पावर को ऐसे ही क्या कर देंगे रख देंगे। अब बताओ इसमें कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे बताओ। अरे 10 बन गया ना, तो कुल अंक आपके कितने हो जाएंगे, अभी बताए थे। अगर 10 के पावर में 4 है तो 1 जोड़ेंगे तो 5 अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 आया है ना। ठीक उसी तरह से इसमें कितना होगा 726 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 727 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आया ना समझ में? हाँ ऐसे ही करना, ठीक है। कोई दिक्कत शर्मा, समझ में आया ना? तो एक सवाल लिख रहे हैं, वो पहले हल करो तब जानेंगे कि समझ में आया। उतार लो उसको नीचे, हम जो है लिख रहे हैं 5 का पावर 30 63 गुणे 5 का पावर 30 63 गुणे 8 का पावर 1021 में कुल कितने अंक हैं? बताओ इसमें अंक कितने हैं? अच्छा बताइए, ये तो 5 रहेगा वैसे ही, और ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 से इसमें क्या कर लेंगे गुणा, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और 3 एकम 3, 3063, और ये भी 3063, और ये दोनों क्या हो जाएंगे गुणा ना, 5 दूना के 10 और 3063 इसका पावर हो जाएगा। सबका आ गया होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अंक कुल टोटल 3064, ये राइट हो जाएगा। एक चीज़ देखो ना, डायरेक्ट सीधा यहाँ पे देखो, तो इस तरह लड़के यही होते हैं, क्या करते हैं कि वो देख रहे हैं कि भाई तो 2 तो बनाएंगे तो किसी तरह से पावर तो बराबर होना ही होना है। अब बराबर होगा तब भी ना उसका नहीं निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, सीधा इसमें एक जोड़ कर आंसर बोल देंगे फटाक दे ना जी। हाँ तो एक क्वेश्चन लिखिए, एक और लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। और वो क्वेश्चन है आपका 125 का पावर 314, 125 का पावर 314, ठीक है 314 गुणे 8 का पावर 314 है, क्या हो गया जी बताइए इसमें कितने अंक होंगे। एक का निकालेंगे तो दूसरा का तुरंत आंसर आ जाएगा, खाली एक का निकालेंगे तो आ जाएगा 1571। अच्छा चलिए एक आंसर भी आ गया, बहुत तेज हल कर रहे हैं। 1571 कैसे हो सकता है, गलती है 1571 गलती है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन इतना फास्ट मत करो कि 1043 यार, तुम लोग भी गलती बोल रहे हो। 942 वो सही बोली। अच्छा हाँ 942 और ये कितना हो जाएगा 43 ना ठीक चलाक हो तुम लोग। तब 900 कितना होगा 43। अरे भाई साहब ये 25 में को बार गुणा है 5 का 3 बार है ना, तो केवल इसी का गुणा कराए ना, ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, समझ रहा है ना। तो 3 का गुणा कराइए, 3 का इसी में 3 का गुणा कराइए, 3 चौके 12 का 2, 3 एकम 3 और 2 3 और 1 4 और तितली के 9, 942 हो जाएगा पावर। तो 5 का भी पावर 942 और 2 का भी पावर कितना हो जाएगा 942। इसको भी तो 3 से गुणा कराना है ना, तो ये तो 10 तो बन ही जाएगा, और इसका पावर 900 कितना हो जाएगा 42, और कुल अंक पूछा है तो एक जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 943। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 943। हाँ गलती मत कीजिएगा, ठीक है 942 जो है फटाफट उत्तर देना, थोड़ा सा क्या हो जाएगा हानिकारक हो जाएगा आपके लिए, समझ रहे हैं। तो ये अंक पे जो थे आपके इतने ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से कर लेंगे उसको हल, ठीक। पीछे वाला रिवीजन कीजिएगा थोड़ा सा। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे आपका शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से। कहाँ से? नेचुरल नंबर मतलब क्या,
प्राकृत संख्या। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको, प्राकृत संख्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर होता है। आप सभी को पता है प्राकृत संख्या को सबसे पहले किसने दिया था? पाइनोस, नाम सुने हैं? सबसे पहले प्राकृत संख्या की खोज जो है इन्होंने ही किया था। इन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी थी? परिभाषा ये दी थी कि जो वस्तुओं को गिनने के क्या आती है, काम आती है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है, जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है। तो जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है वो क्या कहलाती है? काम आती है प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, पाइनोस कौन है? पाइनोस है। तो आप बता सकते हैं प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है जी एग्जाम्पल में? सभी को पता है। इसे किससे लिखते हैं हम लोग? इसे किसे लिखेंगे? अरे इसी का एन से शुरू हो रहा है ना, तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से प्रदर्शित करते हैं। अब एन से प्रदर्शित करेंगे। गिनती कहाँ से शुरू करते हो? जब भी गिनते हो तो एक इकाई, दो इकाई ऐसे गिनते हो ना। 1 2 3 से ही काउंटिंग होता है। इसका मतलब कि एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे करके आगे की तरफ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं? 1 से शुरू होगा, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, बता ही नहीं सकते। हाँ, ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? हाँ, कितनी अनंत अनंत कौन सा संख्या होगा ये कुछ पता नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ये आपका पाइनोस ने जो है इसका दिया था परिभाषा कि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई साहब? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? अरे बोलो। हाँ हाँ, उसके बारे में उन्होंने परिभाषा भी दिया था। अब देखना है हमें प्राकृत संख्याओं के गुण, थोड़ा सा जो है अलग इस पर पढ़ना है सब तुम लोगों को। समझ रहे हो ना? कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है एकदम। कहीं से देखो कोई भी पेपर ना, तो ये ना लगे कि तुम वो पढ़े नहीं हो चीज़। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे पढ़ना है। नोट्स बनाओगे तो और अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये चीज़ें तो यूट्यूब पे आपके रहेगी, अपलोड रहेगी। क्या ये अभी नहीं आएगा? वो अपलोड कर दिए हैं पर अभी टाइम से नहीं। वो जो है 25 से स्टार्ट होगा, 26 27 28 तक ख़त्म होगा। ऐसे कि 3 दिन गैप। हाँ, 3 दिन गैप कर दिया इसलिए कि हम बीच में अगर नहीं रहें तो वीडियो अपलोड रहे तो लड़के देख लें, हम नहीं बनाए तो भी ऐसे किया। चलिए मिटाते हैं। थोड़ा तेज कलम चलाओ भाई साहब। आप देखना प्राकृत संख्याओं के गुण लिखिएगा। प्राकृत संख्याओं के गुण। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्राकृत संख्याओं का प्रमेय क्या है? इसके गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ, चीनी के बारे में तो हमेशा वही सुझेला है चीनी के बारे में। चलो, प्राकृत संख्याओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। और पहला आएगा आपका, नाम सुने होंगे 6 में, समझ रहे हैं ना? और वो है कौन सा आपका? संबरक नियम। नाम सुने हैं? पहला संबरक नियम कौन सुना है जी? संबरक नियम। संबरक नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या हम लोग? क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संबरक नियम क्या होता है, जरा इसके बारे में जानिएगा। ठीक है, संबरक नियम क्या होता है? तो संबरक नियम बात करेंगे हम लोग किसका?
तो लिख लीजिए पहले इसकी परिभाषा। दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, लिखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, दो प्राकृतिक संख्याओं का, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा? एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब कैसे? दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है, या होता है, लिखना होता है। जैसे जैसे मैं बात करें, दो प्राकृतिक संख्या कोई भी ले लो आप, 1 2 3 4 कोई भी लो, ठीक है। अगर उनको जोड़ोगे, मान के चलो कि एक हम a बराबर a एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं और एक क्या लेते हैं b। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होगा ना, एक प्राकृतिक संख्या ही क्या होगी आपकी मिलेगी। जैसे कि a की जगह पे हमने 1 ले लिया, प्राकृतिक संख्या है ना, b की जगह पे हमने 3 ले लिया। जब इनको जोड़ेंगे तो कौन सी मिलेगी? 3 और 1 4, एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। इसलिए ये संबरक नियम पर भी कार्य करता है। कौन सा? आपका प्राकृतिक संख्या में गुण में पहला जो होता है संबरक नियम, यानी कि कोई भी दो प्राकृतिक संख्या आप जोड़िए, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, दूसरी कोई संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। समझ रहे हो ना? यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकला। तो ये होता है आपका संबरक। और संबरक में कौन सा होगा? केवल जोड़ वाला होगा। क्या घटाने पर कह दिया जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का घटाना जो होता है एक प्राकृतिक संख्या होती है, सही होगा? गलत होगा। अभी उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो सही नहीं होगा। तो केवल जोड़ होता है ना इसका सही। हाँ, तो ये संबरक नियम कहलाता है। दूसरा नंबर लिखना है इसका साहचर्य नियम। दूसरा जो है साहचर्य नियम, दूसरा है साहचर्य नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बोला जाता है, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव लॉ। पढ़े हो? साहचर्य नियम में तो खूब पढ़े होगे ना। साहचर्य नियम क्या होता है बताओ? साहचर्य नियम क्या होता है? देखिए, साहचर्य नियम में ये होगा कि 3 आपके संख्या दी रहेगी, 3 प्राकृतिक संख्या दी रहेगी, A B और क्या C। तो साहचर्य नियम में एक जोड़ का नियम होता है, एक घटाना का भी होता है, एक गुणा का भी होता है और एक भाग का भी होता है। तो साहचर्य नियम में ये कौन सा कार्य करता है? तो ये कार्य करता है केवल जोड़ वाला और उसके बाद से गुणा वाला। बाकी भाग वाला और घटाने वाले में साहचर्य नियम लागू नहीं होता। अब कैसे? तो 3 दिया रहेगा, A B और क्या दिया रहेगा आपका C दिया रहेगा। अब तीनों को जोड़ के अनुसार दिखाना है। जोड़ के अनुसार का मतलब कि सर A प्लस B या प्लस C, समझ रहे हैं ना? A प्लस B प्लस क्या हो जाएगा C, ऐसे करके। फिर इसी को आगे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, B यहाँ पे लिखिए A प्लस B, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, A प्लस C। तो इन दोनों का मान जो होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब नंबर भी रख सकते हैं, 1 2 3 लाइन से रख दे रहे हैं, 1 2 3 रख रहे हैं, 3 2 5 और ये कितना होगा 6। इधर भी जोड़िए, तो यहाँ पे 1 2 और 3, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो ये योग के नियम पर जो है साहचर्य नियम पालन करता है। और उसके बाद से गुणा पे। अब गुणा पे कैसे? जैसे देखो यहाँ पे लिख रहा है A, अभी लिखवाएंगे, अभी बता रहे हैं ऐसे केवल, ठीक है। अभी लिखवाएंगे, डिफिनीशन लिखवा कर तब नीचे लिखना है। क्या लिख रही हो? मत लिखो, अभी डिफिनीशन हम बताएंगे इसका, उसके बाद से लिखना, ठीक है। तो अब देखना ये साहचर्य नियम गुणा पे कैसे कार्य करता है। जैसे कि A गुणे हो गया और यहाँ पे लिख दिए B गुणे C बराबर। अब क्या करेंगे हम? A गुणे B कर लेंगे एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या कर लेंगे C। तो यहाँ पर भी ये कार्य करता है आपका, यानी कि जितना गुणा करने पर इधर आएगा उतना ही गुणा करने पर इधर भी आएगा। अभी लिए थे A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर क्या लिए थे 3, तो रख दीजिए। तो 1 2 और 3 और इन सभी का क्या कीजिए? गुणा। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है ना। तो 3 दूना का 6 और 6 एकम 6 7, कौन है जी? अरे बाप रे बाप तुम ऐसे ही भगा दोगे टीचर को ठीक है।
नहीं ठीक ठीक है, ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है कि 6 एकम 7। चलिए 6 हो गया, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। 1 2 और फिर क्या होगा यहाँ पे 3, तो इसका भी गुणा कराएंगे तो 3 जाके 6 और 1 ऐसा। अब लो अक्सर ऐसा होता है ना जी, हमारे साथ भी हो गया, देख रहे हो। ना ना कुछ भी नहीं। 3 दुना के 6 1 फिर हम 7 कर दिए थे ना वहाँ पे, तो अक्सर ऐसा होता है ना। हाँ ठीक है, चलिए हमारे पर भी अप्लाई हो गया। तो 6 6 होगा 6 6 होगा ना दोनों जगह। हाँ ठीक है, दोनों जगह 6 होगा। तो क्या कोई अंतर पड़ा इसमें? नहीं पड़ा। तो ये साहचर्य नियम होता है, समझ गए। लेकिन अगर यदि जहाँ अगर किस पे गए, भाग पर गए, तो काम गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा ना? हाँ गड़बड़ा जाएगा। कैसे गड़बड़ा जाएगा? चलो देखते हैं, एग्जाम्पल भी दे दे तुम लोगों को ठीक से, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रहा है इसका। अब देखिए भाग में एक ऐसे जो है काम नहीं करता है। अब जैसे यहाँ पे ए भागे बी और भागे सी करते हैं, और इसी को लेते हैं इसे ए भागे बी, अब भागे क्या करते हैं सी। क्या इस पे लागू होगा? चलिए देखते हैं। अगर मान के चलिए 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3, फिर 1 2 और ये क्या है 3। अब देखिए यहाँ पे तो 1 भागे, पहले ब्रैकेट खोल करेंगे ना, तो बी बटा क्या हो जाएगा, बी बटा सी मतलब 2 बटा 3 हो जाएगा। फिर इसको हल कीजिए तो 1 गुणे उल्टा हो जाएगा ना, 3 बटा 2। ये तो गुणा कराएंगे तो 3 बटा क्या होगा 2 होगा। अब इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 भागे 2 मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा 2 और भागे 3, यही है ना। तो इसको करेंगे तो 1 बटा 2 और गुणा करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 3। अरे इसका बट्टा उल्टा हो जाएगा ना, 1 बटा कितना आ जाएगा 6। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है। इसका मतलब भाग पर ये कार्य नहीं करता, घटाने पर भी नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, घटाने पर भी नहीं करेगा आपका। हाँ जोड़ पे तो अभी बताया ना, है क्या बताया? अरे भाई साहब कहाँ ध्यान है। अब लिखिए इसकी परिभाषा लिखिए इसकी, लिखिएगा। साहचर्य नियम के अनुसार यदि, लिखिए ऊपर, साहचर्य नियम के अनुसार यदि, साहचर्य नियम के अनुसार यदि, साहचर्य नियम के अनुसार यदि ए बी सी कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं, ए बी सी कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं, कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं, कोई 3 प्राकृतिक, कोई 3 प्राकृतिक संख्याएं हो तो, संख्याएं हो तो प्राकृतिक संख्या हो तो जोड़ के साहचर्य नियम, हो तो जोड़ के साहचर्य नियम अभी किए थे ना, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ का हो गया। उसके बाद से गुणा के साहचर्य नियम, तो गुणा के साहचर्य नियम लिख दीजिए। क्या होगा ए गुणे बी गुणे सी बराबर ए गुणे बी गुणे क्या हो जाएगा सी। 2 पे ही कार्य करता है, प्राकृतिक संख्या है आपकी। ठीक, हाँ अगला है क्रम विनिमय। अगला है क्रम विनिमय नियम। तो देखिए इसमें इसकी परिभाषा क्या लिखना है सीधा। ठीक है, क्रम विनिमय नियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये वाला। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होगा कि क्रम विनिमय नियम में भी जो है आपका ये 2 ही पे कार्य करता है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है,
जैसे देखिए 2 आपके दी रहेगी, 2 प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्या ए तथा क्या है बी है। 2 प्राकृतिक संख्या ए तथा क्या है आपकी बी है। तो क्रम विनिमय मतलब समझ रहे हैं ना, चेंज करना, एक को उधर लेकर जाना, दूसरे को इधर लेकर आना, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम जैसे कि ए और बी दिया गया है तो ये किस पे लागू होगा, एक तो जोड़ पर लागू होगा। अगर जोड़ के अनुसार देखा जाए तो जोड़ का मतलब क्या होता है कि सर अगर आप 3 में 2 जोड़ते हैं या 2 में क्या जोड़ते हैं 3, क्रम चेंज होगा कि नहीं, चेंज होगा ना शर्मा, चेंज हुआ, लिखो मत अभी। अरे भाई साहब ठीक है, हाँ देखो क्रम चेंज हुआ कि नहीं इसका, 3 और 2, तो 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, कंफ्यूज मत होना है इसमें ना जी। हाँ ये 3 और 2 का क्रम चेंज होने से इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वही आपका क्रम विनिमय नियम होता है, लेकिन घटाने में प्रभाव पड़ जाएगा। अब देखिए इधर भी जोड़ेंगे तो कितना होगा शर्मा, 3 को 2 को होता है भाई साहब 3 2 5, हाँ ऐसे 3 2 5, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5। क्या कोई इसके मान में प्रभाव पड़ा, नहीं ना पड़ा, हाँ ठीक है नहीं पड़ा। अब देखिए जोड़ में नहीं प्रभाव इसका पड़ता है, लेकिन घटाने में देख लीजिए यहीं पे 2 में से 3 घटाई है, 1 मिनट नहीं 3 में से 2 घटाई है और 2 में से 3 घटाई है, तो यहाँ पे तो 1 होगा और यहाँ पे -1 पड़ गया ना प्रभाव। इसका मतलब है कि ये माइनस पे काम नहीं करता है। अब देखिए गुणा पे करेगा ना, हाँ अब देखिए 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 बराबर 6, दोनों का मान 6 होगा। नहीं तो कई बार हल करते हैं हम क्वेश्चन तो कहते हैं कि 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक है 2 गुणे 3 बराबर 6, 3 गुणे 2 करते हैं तो कहते हैं सर उसको काहे उधर किया, इधर कीजिए ना अरे भाई साहब आपने इसका मतलब क्रम विनिमय नियम आपने पढ़ा नहीं है तो एग्जाम्पल अच्छा से देते हैं, मम्मी को उधर पापा को इधर, मम्मी को फिर उधर पापा को इधर, चेंज हो गए, मम्मी पापा चेंज हो गए अब मम्मी पापा नहीं रहे ना जी ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। हाँ ऐसा मत करना। हाँ लेकिन एक चीज़ और होता है, क्या होता है एक चीज़ और होता है यहाँ पे कि अगर चिन्ह को सेम रखा जाता है तो प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता है। चिन्ह को अगर सेम रखा जा रहा है, जैसे कि 2 है और -3 है, तो -3 है तो इधर भी -3 कर दिए और इधर 2 है तो इधर भी 2 कर दिए, लेकिन इसके सामने क्या है प्लस है। अच्छा कोई भी संख्या दी रहती है अगर कुछ भी नहीं तो उसका चिन्ह क्या होता है जी प्लस, किसको छोड़कर 0 को छोड़कर, 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये सबको याद रहता है, समझ रहे हो ना। हाँ तो इसीलिए तो 0 को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी संख्या आती है ना अगर नहीं लिखा गया उसके पीछे तो समझ लेना कि उसका चिन्ह क्या है प्लस है। और एक जगह माइनस भी होता है, कब जब भाग करते हैं तब घटाते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे माइनस छिपा रहता है आपका, तो उसी तरह से यहाँ पे प्लस छिपा है, तो इसको इस तरह से भी लिखे या चाहे इस तरह से लिखे तो इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि चिन्ह को अगर सेम रख कर रखा जाए ना तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, 2 को इधर कर दे चाहे 3 को इधर कर दे, दोनों का मान एक ही होगा, समझ रहे ना। लेकिन ये फैक्ट क्रम विनिमय नियम गलत है, समझ रहे हो ना, गलत इसलिए कि इस पर लागू नहीं होता है, ये इसका उल्टा चलता है, इसमें चिन्ह को बदल देता है उसका, समझ रहे हो ना, चिन्ह को बदल देता है। यानी कि 3 - 2 और 2 माइनस क्या कर देता है 3, वो घटाने पर कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी आपकी। समझ में आ गया ये क्रम विनिमय नियम। हाँ ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। इसका यही है, 2 प्राकृतिक संख्या ए तथा बी है तो जोड़ के नियम के अनुसार गुण के नियम के अनुसार बस हो गया। यानी कि इसी को लिखते हैं क्या, ए बी बराबर बी है, ठीक है।